माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के साथ वादा किए थे कि हम सीएए कानून लाएंगे और उसको उन्होंने पूरा किया है। और इस तरह का जो अत्याचार अनाचार हो रहा था जिसके कारण वह प्रताड़ित होकर भारत में शरण लेकर आ गए, इसका मतलब है कि उसके अंदर मानवता समाप्त हो गई है और सत्ता के लालच में, वोट के लालच में, तुष्टीकरण के तहत इस प्रकार का वो विरोध कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तथ्य भारत। आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। वहीं आज सुबह सुबह तेजस्वी यादव ने एक वीडियो जारी कर सीएम नीतीश कुमार के 17 साल के कार्यकाल को अपने 17 महीने के कार्यकाल से चुनौती दी है। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि उनके पास जब आधी शक्ति थी तो उन्होंने इतने कामों को किया, अगर उन्हें पूरी शक्ति मिल जाए तो बिहार की सूरत बदल देंगे। वहीं उनके इस वीडियो जारी करने के बाद से ही राज्य की राजनीति में संग्राम मच गया है। उनके इस वीडियो को लेकर भाजपा ने उन पर हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि वो क्या वीडियो जारी करेंगे। 17 महीने में केवल बिहार में लूट खसौट हुआ है। राजद द्वारा जारी वीडियो को लेकर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि तेजस्वी यादव का कारनामा पूरा बिहार जानता है, वह 17 महीने का वीडियो क्या जारी करेंगे। 17 महीनों में केवल लूट खसौट हुआ है, लोगों पर अत्याचार किया गया है, विधि व्यवस्था चौपट हुई है, अपराधियों को संरक्षण मिला। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के कारनामों से त्रस्त हो गए थे, जिसके कारण वो महागठबंधन को छोड़ एनडीए में आ गए। तेजस्वी यादव परिवारवाद के युवराज हैं, वो क्या वीडियो जारी करेंगे। इतना ही नहीं, केंद्र की मोदी सरकार ने बीते दिन पूरे देश में सीएए को लागू कर दिया। वहीं इसको लेकर भारी विरोध भी चल रहा है। इसको लेकर के भी नित्यानंद राय ने कहा कि कानून पूरे देश में लागू होगा। जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं उनके अंदर की इंसानियत समाप्त हो चुकी है, उनके अंदर मानवता नहीं है। पड़ोसी देशों के प्रताड़ित नागरिकों को भारत की नागरिकता दी जाएगी, लेकिन विरोधियों के अंदर मानवता ही नहीं बची है। वो केवल वोट के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। खैर, इस पूरे खबर पर नित्यानंद राय क्या कुछ कह रहे हैं आप खुद सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के साथ वादा किए थे कि हम सीएए कानून लाएंगे और उसको उन्होंने पूरा किया है। जो आज सीएए कानून के खिलाफ बोल रहे हैं उनके अंदर मानवता समाप्त हो गई। अपने पड़ोसी 3 देशों में जहां धर्म के आधार पर उनके साथ अन्याय होता था, उनकी संपत्तियां लूट ली जाती थी, जला दी जाती थी, उनकी बहू बेटियों की इज्जत लूट ली जाती थी, जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाते थे, उनके साथ मारपीट की जाती थी, हत्या कर दी जाती थी, परिवार के सामने, बेटे के सामने, पुत्र के सामने, पिता की भाई के सामने, बहन के सामने भाई की। और इस तरह का जो अत्याचार अनाचार हो रहा था जिसके कारण वह प्रताड़ित होकर भारत में शरण लेकर आ गए, उनको एक अच्छी जिंदगी देने के लिए न्याय किया है माननीय प्रधानमंत्री जी। आज जो सीएए कानून का जो विरोध कर रहे हैं उनके अंदर मानवता समाप्त हो गई है और यह वोट के लालच में, तुष्टीकरण के तहत यह कर रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। बंगाल है, तमिलनाडु, केरला है, ये जैसे राज्यों में बोले कि लागू नहीं है। देखिए, वो जो भी हो, कोई राज्य हो, कोई पार्टी हो या कोई व्यक्ति हो, अगर इस कानून का विरोध कर रहा है, इसका मतलब है कि उसके अंदर मानवता समाप्त हो गई है और सत्ता के लालच में, वोट के लालच में, तुष्टीकरण के तहत इस प्रकार का वो विरोध कर रहे हैं। बिहार में लागू होगा क्या सर? सीट बंटवारे को लेकर क्या कुछ हो रहा है? पूरे देश के लिए यह कानून आया। सीट बंटवारे को लेकर किस तरीके से? सर एक मिनट रहिए। एनडीए में कहीं कुछ नहीं है, एनडीए एकजुट है, हम सब मिलकर लड़ेंगे
और 40 की 40 सीट बिहार में जीतेंगे। चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं। कोई नाराज नहीं है चिराग पासवान जी, कहीं से कोई नाराज नहीं। कहा जा रहा कि चाचा भतीजा में कोई नहीं, चिराग जी में कोई नाराजगी है नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। जल्द हो जाएगा सीट बंटवारा। हाँ हाँ, एकदम जल्द पता चल जाएगा। चिराग पासवान और उनके जो चाचा जी हैं उनको लेकर आरजेडी बड़ी मजा ले रही है, कह रहे हैं कि उलझन है, उठा पटक चल रहा है। आरजेडी क्या मजा लेगी? आरजेडी तो ऐसे ही समाप्त हो चुकी है। जो परिवारवाद की पार्टी है, जिसकी बुनियाद ही भ्रष्टाचार और घोटाला है, गरीबों को लूटना है, वो क्या बोलेगी? एनडीए में कोई खटपट नहीं है, कहीं कोई खटपट नहीं है, कोई खटपट नहीं है। बहुत जल्दी बंटवारा हो जाएगा, सीट बंटवारा बहुत जल्दी हो जाएगा। तेजस्वी यादव अभी भी जो काम किए गए 17 महीना उसका उदाहरण दे रहे उसका हैं। उदाहरण दे रहे हैं, वीडियो जारी कर रहे हैं। आप तेजस्वी जी के कारनामों को बिहार नहीं जानता है क्या? उनके अत्याचार को कौन नहीं जानता है? नफरत की राजनीति करने वाले, सिर्फ अपने परिवार के लिए गरीबों के खून चूसने वाले, उसका हक मारने वाले और हमेशा अपराधियों को संरक्षण देने वाले तेजस्वी जी क्या बोलेंगे? आरजेडी क्या 17 बोलेंगे? महीनों का वीडियो जारी कर रहे हैं कि 17 महीनों उन्होंने क्या किया, सब कह रहे हैं कि घर घर दिखाएंगे लोगों को। भाई 17 महीने में 17 महीने का क्या जारी करेंगे वो? 17 महीने में जो उनके कारण बिहार की विधि व्यवस्था चौपट रही है, विकास उनके कारण बाधित रही है और अपराधियों को जो संरक्षण मिलता था आरजेडी और तेजस्वी जी के द्वारा, जिसके कारण ही तो नीतीश जी तबाह थे और एनडीए में आए। और नीतीश जी बिहार का विकास चाहते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास की गंगा देश के गांव गांव, घर घर, जन जन, शहर शहर पहुंच रहा है, उसको बिहार में नीतीश जी को करने नहीं तेजस्वी जी देते थे। तो वो अपराधियों को संरक्षण देने वाले, लूट खसोट की राजनीति करने वाले, भ्रष्टाचार और अब परिवारवाद की नीति के तहत राजनीति करने वाले वो क्या बोलेंगे? देखिए, उन लोगों का दिमाग खराब हो गया है। सनातन का विरोध करना बहुत ही किसी भी इंडी गठबंधन के नेता का संस्कार और स्वभाव बन गया है। सनातन को गाली देना, सनातन की संस्कृति की बुनियाद पर भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, उसको गाली दे रहे हैं। सब वोट के लिए कर रहे हैं। ओछी राजनीति करने वाले लोग, ओछी मानसिकता के लोग सनातन को गाली दे रहे हैं। 1 अप्रैल को उपस्थित होने का आदेश दिया है कोर्ट ने, आरा कोर्ट में। हम मामला कोर्ट में है, न्यायालय का जो फैसला आएगा सही आएगा। और सनातन को गाली देना, इस सनातन की भूमि पर उन लोगों को शोभा नहीं देना। इस पूरी खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहे और देखते रहिए तथ्य भारत।